जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन और उसके बारे में जानते हैं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक्चुअली में एक कोड का ब्लॉक होता है, यानी बहुत सारे कोड का ब्लॉक होता है जिसको इस ऐसे डिजाइन किया गया है जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है और बहुत सारे कोड ग्रुप आपस में ग्रुपिंग करके वो ब्लॉक, इसलिए ब्लॉक भी बोलते हैं। सो यू कैन से जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ए स्टॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, फंक्शंस का मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मतलब ये है कि ये एक तरह से बहुत सारे कोड को ग्रुप करके ग्रुपिंग करता है, और जब भी हम इसको कॉल करें, वेन एवर वी विल नीडेड या यू विल नीडेड, यू कैन कॉल। सो आप कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक तरह से कोड का ब्लॉक है जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। फंक्शंस आर ए मींस ग्रुपिंग कोड टुगेदर so that it can be called whenever it needed, it required, whenever you like। ठीक है, जब आपको जहां पे जरूरत हो। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के लिए हम फंक्शन का डिक्लेरेशन ऐसे करते हैं कि फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, यानी ये हमारा फंक्शन, ये हमारा कीवर्ड है फंक्शन का। और उसके बाद होता है फॉलोड बाय फंक्शन का नाम। मान ली फंक्शन का नाम हमने रख दिया SNC, माई फंक्शन। माई फंक्शन करिए तो ये करके आप इस तरह से कर लिए माई फंक्शन। उसके बाद फिर पैरेंथेसिस। तो फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। फंक्शन डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, ए फंक्शन नेम, ए लिस्ट ऑफ पैरामीटर। ये पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर हो सकते हैं, पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और बिना उसके भी आप, अगर नहीं जरूरत है पैरामीटर्स बाद में, पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर 2 एंड सो ऑन, आगे कुछ भी 2-3 और भी हो सकते हैं अगर। और ये लिखा जाता है पैरेंथेसिस के अंदर। और उसके बाद होता है करली ब्रेसेस, और उसके अंदर सारे कोड होते हैं जो ग्रुपिंग ऑफ कोड। तो वो सारा एक तरह से ग्रुपिंग कोड यहाँ पे हम करते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वो पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, वो पूरा बॉडी का फंक्शन, मतलब फंक्शन की बॉडी कहलाती है यहाँ पे ये, यानी फंक्शन का। तो ये हो गया फंक्शन का कीवर्ड, ये है फंक्शन का नाम, ये है फंक्शन के पैरामीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो सारे फंक्शन के जो कोड होते हैं, जो कि फंक्शन का ये बॉडी का एरिया कहलाता है। फंक्शन का नाम आप उसी तरह से, जैसे आप वेरिएबल का नाम देते थे, उसी तरह से फंक्शन के नाम को भी दे सकते हैं। यानी कि आप जो है लेटर दे सकते हैं, डिजिट्स दे सकते हैं, पहले डिजिट्स नहीं, मतलब SNC 1 जैसे करके कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर का सिंबल यूज कर सकते हैं, सेम एज वेरिएबल। जैसे वेरिएबल में मैंने बताया था क्या क्या कैसे बना सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर वो पैरामीटर यूज किया जाता है। कभी कभी ये पैरामीटर हम नहीं भी, कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, वो भी, जैसे मैंने आप लोग को उस दिन दिखाया था, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया था जिसके अंदर SNC करके उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया था, क्योंकि सारे उसके अंदर कुछ टेक्स्ट हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, गेट एलिमेंट बाय ID और कंसोल डॉट लॉग पे लिखे थे। छोटा सा प्रोग्राम याद होगा, वो मैंने किसी पीछे की क्लास में बताया था। यहाँ पे जो हम कोड लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ये कोड एग्जीक्यूटेड होते हैं, और जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, यही कोड एग्जीक्यूट होते हैं। यानी जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे ये चीज एग्जीक्यूट होता है, और कहाँ पे
कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे, ये इस नाम के अंदर। और यही नाम, इसी नाम जो फंक्शन का नाम है, इसी को हमको इन्वोक करना होता है, इसी को कॉल करना होता है। सिंटैक्स इसका जब कभी बात आए तो सिंटैक्स क्या लिखेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स हमारा ये है कि पहले फंक्शन का नेम, फंक्शन यहाँ पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद स्पेस दे दिया नेम, उसके बाद यही दे दिया यहाँ पे पैरामीटर, पैरामीटर 1 2, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दे दिए, यहाँ पे भी यहाँ देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, और इसके अंदर फंक्शन कोड या कोड से लीजिए, कोड विच विल बी एक्सिक्यूटेड, या फिर कोड टू बी एक्सिक्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे वो कोड लिखते हैं। अब ये तो हुआ सिंटैक्स। अगर इसका एग्जाम्पल हम बोलें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल कोई दें, तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल ये दे सकता हूँ कि आप यहाँ पे लिखें फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया हमने, मान ली लिख दिया snc1, और इसके अंदर हमने पैरामीटर दिया p1, p2, ये हमारा पैरामीटर हो गया। बंद किया, कर्ली ब्रेसेस यहीं से स्टार्ट कर लिए, क्योंकि यहीं से स्टार्ट का जो एक तरीका है वो ये है, और फिर यहाँ पे क्लोज, पहले क्लोज वो कर लिया। आप सब लाइन में करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, एंटर करके क्लोजिंग वाला नीचे लेते आइए। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज करते हैं फंक्शन के साथ, वो होता है रिटर्न। रिटर्न हमने दे दिया यहाँ पे p1 प्लस p2, ये है हमारा पूरा फंक्शन का कोड और वो नाम। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो भी यहाँ पे प्रोग्राम को आगे का स्टेप जो लिखेंगे वो हमारा इस तरह से होगा। पहले आप पैराग्राफ को वो कर लिए, जिसमें आप आईडी देते हैं, पी आईडी इक्वल टू मान ली दे दिया हमने EXP, एग्जाम्पल EXP दे दिया, और को क्लोज कीजिए। फिर इसके बाद आप स्क्रिप्ट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर आप फिर यही फंक्शन, यही मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर और जो लिखना है वो हम आगे और लिखेंगे। फंक्शन दे दिया यहाँ पे snc1, फंक्शन का नाम, बहुत ज्यादा स्पेस देने की जरूरत नहीं, मैंने वहां समझाने के लिए स्पेस दिया था, एक सिंगल स्पेस, यहाँ पे कोई नहीं स्पेस वो करेंगे, आप उसी के बाद से लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस से। ये दे दिया रिटर्न p1 p2, ये क्लोज किया, ये आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर आपने वो आईडी दे दी जो वो आईडी थी वहां पे। ठीक है, EXP था ना, EXP। डॉट इनर HTML, ठीक है, इक्वल साइन। अब यहाँ पे वो हम फंक्शन को देंगे, फंक्शन को, फंक्शन का नाम जो हमने दिया था, वो फंक्शन का हमने नाम क्या दिया था, snc1, और यहाँ पे उन पैरामीटर की वैल्यू देंगे। और पैरामीटर की वैल्यू जैसे कॉमा करके लिखा p1 p2,
तो यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू हमने दे दी हमारी 7,5। इसको क्लोज किया और सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, और बॉडी और वो HTML वो क्लोज कर लिएगा। ये जो 7M5 लिखा जा रहा है, ये फंक्शन का आर्गुमेंट्स कहलाता है। यानी ये फंक्शन की फंक्शन आर्गुमेंट्स जो है, ये एक तरह की वैल्यू है जो कि यूज होती है फंक्शन जब इसको इन्वोक करता है। ठीक है, वैल्यूज को रिसीव करता है जब फंक्शन इसको कॉल करता है। यहाँ से फंक्शन का पैरामीटर, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम और ये इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहीं पे इन्वोक्ड होती है, फिर यहाँ पे आके वैल्यू पे रिजल्ट ये आता है। तो रिटर्न जो है वो इसको परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ कोड टुगेदर वो हो गया सब। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या है, हमने फंक्शन का नाम दिया। अब यहाँ पे तो बहुत छोटा सा भी कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये है। आगे आपको मैं इसी प्रोग्राम को यूज करके, फंक्शन ही को यूज करके बताऊंगा, जो इफ एल्स का एग्जाम्पल। क्योंकि इफ एल्स को अब छोटा सा तो प्रोग्राम आपने उस तरह से कर लिया फ्रीली, बट बड़े बड़े प्रॉब्लम को आपको फिर फंक्शन को यूज करना होता है, क्योंकि बहुत सारे कोड को टुगेदर करना होता है एक साथ। इसीलिए फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और फंक्शन यूज क्यों होता है अभी सिलेबस में तो दिया नहीं है, बट फंक्शन, इस पे क्वेश्चंस होते थे। फंक्शन और भी लैंग्वेज के अंदर है। फंक्शन के अंदर जो कोड हम यूज करते हैं वो कोड को हम और दूसरे प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं। उसकी वैल्यू पैरामीटर्स को चेंज करके एक ही इसको हम कई जगह यूज कर सकते हैं, वैल्यू वगैरह बदल के। तो अब हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम को हम लेते हैं और यहाँ पे रन करा के देखा जाता है, एग्जीक्यूट करा के W3 यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसको रन कराते हैं तो ये देखिए हमारा 12 रिजल्ट आ गया, क्योंकि P1 P2 यहाँ पे दोनों को हम वैल्यू को जोड़ रहे हैं। पैरामीटर याद रखिए कि पैरामीटर्स इस तरह से लिखा जाता है कॉमा करके, तो जो भी पैरामीटर्स होगा उसको फिर आप यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे। पैरामीटर के ठीक पहले उस फंक्शन का नाम होगा। अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू कर रहे हैं तो ये तो प्रिंट के लिए होता है कि यहाँ पे ये 12 प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ और वो दे दें, वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी करेगा। 35 इसमें कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के कोड को लिखते हैं, फंक्शन के पैरामीटर को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के पैरामीटर के आर्गुमेंट्स को लिखते हैं, किस तरह से इसको इन्वोक्ड किया जाता है, यही कहलाता है इन्वोक्ड करना। और ये पूरा आके यहीं पे स्टॉप होता है कोड। तो आप कह सकते हैं द कोड इन्वोक, वो जो इन्वोक होता है, द फंक्शन विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक कॉल, जो उस फंक्शन को उसके अंदर कॉल किया जाता है द फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन किस तरह से हो सकता है, आप बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई बटन क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर जाके आप कैलकुलेट कर रहे हैं। आप इसको सिंपली कोड को टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी एग्जीक्यूट होता है। तो जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो जब यहाँ पे पहुंचता है, रिटर्न पे पहुंचता है, तो वहां पे फंक्शन स्टॉप करता है। यानी ये परफॉर्म करने के बाद वहीं पे फंक्शन स्टॉप हो जाता है उसका काम। इसके अंदर जो चीजें हैं वो यहाँ पे स्टोर होके आ जाती हैं, और इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे इसके आर्गुमेंट उसको मिलेंगे
वो यहाँ पे वैल्यूज की आ जाएगी और ये यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे स्टोर हो रही है document.id, ये आप जानते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल फंक्शन का ये हुआ, इस तरह से आप फंक्शन को करते हैं, ठीक है। फंक्शन के किसी बड़े एग्जांपल को अगर हमको देखना है, मैं एक और एग्जांपल इसी तरह का बता देता हूँ आपके। सिर्फ एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें कि आप एक वो चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास और फेल का, ठीक है, और कुछ नहीं। तो डिवीजन विजन अभी बाद में करेंगे, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, और उस तरह से हम लोग नॉर्मली जो अभी इफ एल्स करके कर रहे थे, इफ एल्स का ही यूज करेंगे, बट फंक्शन का इस्तेमाल करके। क्या करेंगे, मैं एक दूसरी विंडो यही खोल लेता हूँ और यहीं पे टाइप करते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम फॉर्म के इनपुट को भी यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा कोड क्लियर हो। अगर ये टैब वो डिस्कनेक्ट, अगर ये प्रोग्राम हो गया तो फिर दूसरा सेशन का मैं बताऊंगा, अदरवाइज इसमें खत्म कर देंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे बॉडी में आके और आपने सिंपली मान ली कर दिया H3 हेडिंग दिया और स्टूडेंट रिजल्ट, एग्जाम रिजल्ट कर दिया। इनपुट फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं, इनपुट आपने किया है इनपुट, और ये आईडी हम देते हैं, ये आईडी हम बाद में डॉक्यूमेंट डॉट उसके अंदर यूज करेंगे। हमने यहाँ पे दिया, मान लीजिए आईडी इक्वल टू मार्क्स, की मार्क्स कर देते हैं। इनपुट का बॉक्स बन गया, उसके अंदर ये आएगी। उसके बाद फिर हमने PR हम कर देते हैं ब्रेक करके ताकि वो नीचे आ जाए। उसके बाद हम यूज करेंगे बटन। बटन भी मैंने आप लोग को दिखाया था, बटन 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 में हम इवेंट हैंडलर यूज करेंगे, और ये आगे आपका अगली जो टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स है। तो इवेंट्स में बहुत सारे अलग अलग इवेंट, ऑन क्लिक, ऑन माउस क्लिक, ऑन टाइप सीधे करेंगे, ऑन माउस ओवर, बहुत सारी इवेंट हैं। बट यहाँ पे एक इवेंट मैंने आप लोग को बताया था, ऑन क्लिक, क्लिक करने पे। तो क्लिक करने पे क्या होगा, क्लिक करने पे क्या होगा, रिजल्ट को चेक करेगा, चेक रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस हमने बना लिया। ये चेक रिजल्ट क्या चीज है, ये आगे हम इसी नाम का फंक्शन भी डिक्लेयर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं, अभी मैं बताते जा रहा हूँ। चेक रिजल्ट नाम का ये फंक्शन है। तो एक बेसिकली ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके क्लिक करेगा। कैसे करेगा ये आगे अभी आएगा। चेक रिजल्ट, पैरेंथेसिस में हम कुछ पैरामीटर नहीं दे रहे हैं क्योंकि रिजल्ट में सिर्फ हमें एक ही वैल्यू एंटर करनी है, 50, 100, 20, 30, 100, 15, 20, एक वैल्यू, तो कोई अलग अलग कोई पैरामीटर नहीं है। तो आप ये जान जाइए, जैसे मैंने भी बोला कि पैरामीटर की जरूरत है तो पैरामीटर यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए और ये एंगल ब्रैकेट बंद हो गया, क्योंकि बटन को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो बटन के अंदर ये हो गया, बटन यहाँ पे सॉरी क्लोज नहीं होगा क्योंकि अभी बटन का हम ये एट्रीब्यूट लिख रहे हैं। अब ये बंद हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखता है हमने चेक रिजल्ट, ये तो वो बटन के ऊपर लिख के आएगा,
अभी मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूट करा के दिखा दूंगा ताकि वो पता चले। चेक रिजल्ट और फिर यहाँ पे बटन को बंद कर दिया। हम इतने ही पे करते हैं। अगर ये देखिए आ गया, ये इनपुट का बॉक्स आ गया जिसके अंदर टी मार्क्स है, और टी मार्क्स कहाँ पे आएगा वो, और चेक रिजल्ट ये बटन आ गई, इतना आ गया एग्जाम रिजल्ट ये दिया। अब स्टेप बाय स्टेप करें और स्टेप बाय स्टेप ही चेक कीजिए कभी भी प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर ये खासियत है आपके जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML, ये जितना सही होगा उतना इंटरप्रेट करके रिजल्ट देगा। आगे पाइथन वाइथन में करेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम जब सही होगा तब कुछ आएगा, अदरवाइज रिजल्ट इसका गलत। अब यहाँ पे अगली चीज BR एंटर कर लीजिए, और BR के बाद एक हम आईडी यूज करेंगे जो कि शायद आप लोग को नहीं बताया था मैंने, बट वो डिफ की तरह से ही है, बट यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, स्पैन है, और स्पैन हम यूज कर रहे हैं। स्पैन किसी भी खास वर्ड को, लाइन को कलर करना हो, अंडरलाइन करना हो, और बहुत सारी और भी चीजें वो स्पैन के थ्रू हम करते हैं, जस्ट लाइक डिफ की तरह। तो कैसे यूज करते हैं वो देखिए। स्पैन इसके अंदर हमने दे दिया ID इक्वल टू टेक्स्ट। स्पैन में भी जैसे डिव ID करते हैं, डिव में आप क्लास डिफाइन कर रहे थे, ID डिफाइन कर रहे थे CSS के अंदर, उसी तरह का है। और स्पैन को हम एक चीज और भी कर देते हैं, इसको H2 में रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा आएगा तभी वो पता चलेगा। तो H2 हमने कर दिया। स्पैन ID इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे फिर टेक्स्ट को क्लोज करने के बाद इसको स्पैन को क्लोज कर दिया। और फिर हमने कर दिया H2 को क्लोज कर दिया। सिर्फ इतना ही है, स्पैन इसीलिए कर रहे हैं। अब आ गए स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम ये जो फंक्शन ऊपर जो हमने नाम दिया उस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और उसके पूरे कोड को लिखेंगे। क्या हमारा है, पहले हमने लिखा फंक्शन, फंक्शन का क्या नाम है, ये ऊपर नाम कॉपी पेस्ट कर लिए ताकि आपको करने की जरूरत ना पड़े, मिस्टेक ना हो। चेक रिजल्ट बंद कर दिए। उसके बाद फिर आप कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। अब इसके अंदर आप जो है पूरा प्रोग्राम का कोड को करते हैं, और नंबर हमें करना है इनपुट, उसको चेक करना है। तो आप लिखेंगे वेरिएबल, एक वैर क्रिएट कीजिए, और वैर क्या है, क्रिएट करिए एक और वेरिएबल, नया वेरिएबल, और नया वेरिएबल हम कर देते हैं जी टोटल। मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं जी टोटल, ग्रैंड टोटल। इसके में हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे हम गेट एलिमेंट ID में हमने क्या डिक्लेयर किया ऊपर, T मार्क्स, ये हम यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, T मार्क्स। ठीक है, T मार्क्स। अब T मार्क्स की यहाँ पे जो इनपुट करेगा उसकी क्या चीज करेगा, उसकी वैल्यू को लेगा। तो यहाँ पे लिखें डॉट वैल्यू। वैल्यू जब उसको मिल गई तो अब क्या करेगा, इफ के साथ उसको चेक करेगा। इफ क्या चीज है, क्या चीज है हमारा, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वेरिएबल, ये जी टोटल, यानी ये जो ग्रैंड टोटल की जब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टी मार्क्स के थ्रू इस बॉक्स के अंदर, तो उसकी वैल्यू को ये अब चेक करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी टोटल इज इक्वल टू ग्रेटर देन, एक ही कंडीशन देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, और वो मान लीजिए कि 30 नंबर पासिंग मार्क्स, हमने दे दिया 30। अगर ये 35 या 35 के बराबर या 35 से ज्यादा हो तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID
और यहाँ पे अब हम वो देंगे जो हमने आईडी यहाँ पे स्पैन, जो ये अब यही देंगे यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि यहीं पे ये प्रिंट करके बड़ा प्रिंट करेगा। तो हमने यहाँ पे आईडी दी थी टेक्स्ट, क्योंकि प्रिंट अब करने की बारी आ रही है, जो हमारा प्रिंट करेगा। और प्रिंट क्या करेगा, डॉट इनर HTML इक्वल टू पास पास्ट। ठीक है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के बाद ये इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा फिर क्या है, नहीं तो सीधे करना है, हमें ज्यादा और कुछ देना नहीं है। इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस से क्लोज किया और फिर लिखा एल्स, नहीं तो क्या करेगा, फेल, नहीं तो फिर फेल कर देगा। तो यही उठा के कॉपी पेस्ट करिए ताकि आपको ज्यादा टाइप ना करना पड़े, और यहाँ पे कर दी फेल, फेल, फेल किया। उसके बाद पास के बाद आप वो लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो वो इतना माफ कर देता है। उसके बाद फिर इसको बंद कीजिए, पहले ये वाला बंद हुआ, और फिर इसके बाद लास्ट में ये जो ऊपर लगा हुआ है फंक्शन, जो पूरा कोड जिसके अंदर कर रहे हैं। अब आप इसको समझिएगा कि आपसे चाहिए 2 बार क्यों बंद हो रहा है। 2 बार इसलिए बंद हो रहा है कि ये तो फंक्शन का डिक्लेरेशन है, उसको तो पूरा लिखेंगे ही, और ये जो शुरू हो रहा है ये दोनों एक दूसरे को, ये यहाँ क्लोज हुआ और ये यहाँ क्लोज हुआ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसके लिए और पूरे कोड को टुगेदर, जो कि मैंने शुरू में बोला फंक्शन का मतलब टुगेदर, एक साथ वो करके करेगा। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, चेक रिजल्ट आया, यहाँ पे हमने दिया 29, तो रिजल्ट इसने यहाँ पे हम देते हैं 30, 35। क्या चीज हमारी कमी रह गई अभी, HTML डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा तो हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे। ग्रैंड टोटल, हमारा स्क्रिप्ट क्लोज हुआ। सर ग्रैंड टोटल के बाद सेमीकोलन नहीं लगा। कहाँ पे, ग्रैंड टोटल 30 के बाद सेमीकोलन नहीं लगा। ये नहीं, ये तो कंडीशन यस अभी सर। चेक हो रही है ना, यहाँ पे लगेगा, ये स्टेटमेंट यहाँ तक आ रहा है ना। कहीं कुछ और चेक रिजल्ट